एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 193 के सॉल्यूशन को लेकर, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। और यह है एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज। एडवांस लर्नर्स एक्सरसाइज जो होता है उसमें आपको जो पीछे के एक्सरसाइजेज हैं उनका प्रैक्टिस रहता है, पिछले 10-15 एक्सरसाइजेज से ज़्यादा, बाकी एकदम स्टार्टिंग से भी उसमें हो सकते हैं। और थोड़े वर्ड्स जो होते हैं इसके स्पोकन टाइप के होते हैं। इसके आंसर्स आपके बुक में दिए भी गए हैं, लेकिन फिर भी मैं इस एक्सरसाइज को कर रहा हूँ ताकि आपको जहाँ कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ नया हो, तो वो मैं बताता चलूँ। आगे बढ़ें, इसको बताएं उससे पहले बताना चाहूँगा, अभी ऊपर आई बटन में आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा एक्सरसाइज 192 का। यानी इससे पहले हमारे चैनल पर 101 से लेकर 192 तक के ऑल वीडियोज़ बन चुके हैं। 2 प्लेलिस्ट इसी बुक के नाम से, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से मिलेंगे, जिसमें एक में 1 से लेकर 100 तक और दूसरे में 101 से लास्ट तक मिलेंगे। बाकी प्लेलिस्ट आप ऊपर आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ज़रूर चेक कर लें, सभी बुक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर, लूसेंट जूनियर ग्रामर। इसके अलावा आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रामर का वीडियो, जो कि है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से। इसमें आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, इन सब के बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ, ताहूँ तेहूँ, सिंपल प्रेजेंट। तो समटाइम्स आई थिंक कि इस दुनिया को किसने बनाया और कौन इसे नष्ट करेगा। हु बिल्ट दिस वर्ल्ड एंड हु विल डिस्ट्रॉय इट। अब कहेंगे की के लिए दैट लेगा, नहीं, कॉमा दे करके ये चल जाएगा। क्या तुम जानते हो कि यह दुनिया कितने वर्षों की है ना, जानते हो। फिर सिंपल प्रेजेंट, डू यू नो व्हाट द एज ऑफ दिस वर्ल्ड इज। तीसरा, तुम नहीं जानते हो ना, ये क्वेश्चन टैग आ गया, अंत में न रहता है तो यू डोंट नो, डू यू। और इसका जो है ऐसे ही बनता है। इसे 2 एक्सरसाइज 191 में, यानी एक के पहले जो है एक्सरसाइज, उसमें मैंने बताया है क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है। उसको आपने नहीं देखा तो उसे भी देख लेंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने उस समय यह पता लगाया कि जब से पृथ्वी का उस समय का पता लगाया जब से पृथ्वी का अस्तित्व रहा है। सम साइंटिस्ट्स हैव फाउंड आउट द टाइम सिंस व्हेन द अर्थ हैज़ बीन इन एग्जिस्टेंस। इसको पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस, जिस और टेंस, एग्जिस्टेंस। आगे बढ़ेंगे। अगला है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वैज्ञानिकों ने इसे कैसे पता लगाया है। आई वॉन्ट टू नो दिस, हाउ साइंटिस्ट्स हैव फाउंड इट आउट। फाइंड आउट मतलब पता लगाना। उन लोगों ने इसे कैसे जाना। जाना सिंपल पास्ट, हाउ डिड दे नो इट। मैं सोचता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट, कि कोई कैसे इसकी गणना करता है। आई थिंक हाउ वन कैलकुलेट्स इट। आगे बढ़ेंगे। इसके लिए तुम्हें विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। फॉर दिस यू विल हैव टू स्टडी साइंस। अगर आप विज्ञान का अध्ययन करेंगे तो समझ जाएंगे। इफ़ यू स्टडी साइंस यू विल अंडरस्टैंड इट। ये गागे 2 बार गा रहता है, यदि लग के अगर लग के, तो एक को जिसमें यदि अगर लगेगा वो सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल फ्यूचर में होता है। इससे रिलेटेड आप लोगों ने पढ़ रखा है। क्या आप जानते हैं कि कौन शिक्षक विज्ञान पढ़ाने आ रहे हैं। रहा है, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। डू यू नो, लेकिन इधर सिंपल प्रेजेंट भी है। डू यू नो विच टीचर इज कमिंग टू टीच साइंस। ठीक है, टीचर लगा हुआ है इसलिए विच भी होगा, नहीं तो ऐसे ही है, निर्जीव के लिए होता है। क्या आप जानते हैं कि वे कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। डू यू नो विच लेसन ही विल टीच। क्या कहेंगे सर विल ही टीच हो सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डबल क्वेश्चन जो है, एक ये दे दिया है, तब जो है नहीं होगा, दूसरा क्वेश्चन नहीं बनेगा, दूसरा नहीं। डू यू नो अपने आप में क्वेश्चन है। मैं नहीं जानता हूँ कि वे कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। आई डोंट नो विच लेसन ही विल टीच। क्या आप मुझे बताएंगे कि वे कितने पाठ पढ़ा चुके हैं और वे आज कौन सा पाठ पढ़ाएंगे। विल यू टेल मी हाउ मेनी लेसन्स ही हैज़ टॉट। देखिए, वे यहाँ बहुवचन नहीं है, यहाँ आदर सूचक वाक्यों में हिंदी में बहुवचन होता है। शिक्षक की बात हो रही है ना, आदर देना है जिनको, उनमें वे लगाएंगे, बहुवचन लगाएंगे। तो ही हैज़ टॉट एंड विच लेसन ही विल टीच टुडे। आगे बढ़ेंगे। आज वे
वही पाठ पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें आपकी रुचि है। टुडे ही इज़ गोइंग टू टीच द लेसन यू आर इंटरेस्टेड इन। शिक्षक महोदय को इस विषय का इतना ज्ञान है कि वे आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। द टीचर हैज़ दैट मच ऑफ नॉलेज, इतना नॉलेज है तो दैट मच ऑफ नॉलेज ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट ही विल आंसर ईच ऑफ योर क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, इतना ही था इस एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। मैं आप सब जानते होंगे यदि पहले से चैनल पे हैं तो कि मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। बस यही है कि क्वेश्चन से रिलेटेड यदि हो तो क्वेश्चन लिख दे, जिससे कि ढूंढना मेरे लिए आसानी हो। नहीं तो फिर बुक निकालिए, एक्सरसाइज निकालिए, फिर क्वेश्चन देखिए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी एक रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, और जब पसंद आ जाए लाइक कर दें तो इसे शेयर भी कर दें। ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।